ओके, तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो क्या है, स्पॉटिंग एरर्स का एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि एसपी बख्शी बुक के जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, तो वेरी फर्स्ट वन आपके सामने है, ये क्या है कि अनदर बैफलिंग चेंज, ठीक है, देखो, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउ अडेज इज दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। अब देखो, इसमें आपको एक जगह मैं दिखा दूँ क्या है, यहाँ पे आपका जो होने वाला है ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, ये जो वर्ड है ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अवॉइड क्या है, ये जब भी होता है, अवॉइड वर्ड जब भी आएगा ये हमेशा प्रीसीड करेगा या कहें कि सक्सीड कर सकता है किसके द्वारा, V4 के द्वारा, ऑलवेज फॉलोड बाई वर्ब 4। ये जब भी आएगा तो वर्ब 4 से ही फॉलोड होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा है, जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट एडजस्ट कर लो थोड़ा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट। अब देखो यहीं पे जैसे ही आगे क्या, आई आस्क्ड हिम, ठीक है, जैसे ही आपके पास आ गया आई आस्क्ड हिम, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, 1 मिनट पेन कलर चेंज कर लूँ मैं, हाँ, तो देखो जैसे ही यहाँ पे आ गया कि आई आस्क्ड हिम, तो आपको पता है कि जब इस तरह की बातें आ जाए, आई आस्क्ड हिम, ही टोल्ड मी, ठीक है, आई रिप्लाइड हिम, इस तरह के सेंटेंसेज अगर आपके पास आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसका है, ये पार्ट है नरेशन का, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होगा नरेशन की तरह होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नरेशन के बेस पे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई आस्क्ड हिम, देखो आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट, तो आपको पता होना चाहिए कि नरेशन जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आ गया, आई आस्क्ड हिम इनडायरेक्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, नरेशन के फॉर्म में जब क्वेश्चन वर्ड्स होता है तो हम लोग इफ़ या वेदर लगाकर बनाते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव जो होता है उसको क्या करते हैं, अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन दो तरीके का होता है, दो तरीके क्या, एक होता है आपका इन्फॉर्मेटिव, एक क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है आपका इन्फॉर्मेटिव, जस्ट अ मिनट, देखो एक जो क्वेश्चन होगा वो क्या होता है आपका इन्फॉर्मेटिव होता है, और दूसरा जो होता है वो कन्फर्मेटिव होता है। तो कन्फर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस पहले उसको बता दूं, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो जैसे कि मैंने बताया कि इन्फॉर्मेटिव, तो इन्फॉर्मेटिव मतलब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है ना, और एक होता है आपका कन्फर्मेटिव जहाँ पे आप केवल कन्फर्म कर पाते हैं, एक होता है आपका कन्फर्मेटिव। तो देखो जब क्वेश्चन बिना WH वर्ड्स का हो, जैसे अगर ऐसा सेंटेंस हो गया कि आर यू ईटिंग, एकदम सिंपल सेंटेंस है, मैं एग्जांपल दे रहा, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो यस या नो, मतलब ये कन्फर्मेटिव है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, केवल यस या नो में कन्फर्मेशन मिलेगा, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा होता है आपका इन्फॉर्मेटिव, तो इन्फॉर्मेटिव अगर इसी में WH वर्ड्स लग जाए, व्हाट, आपने WH वर्ड्स लगा दिया, व्हाट आर यू ईटिंग, तो WH वर्ड जब आ गया व्हाट आर यू ईटिंग, तो इसमें आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है, तो जब इन्फॉर्मेशन मिलता है ये कहलाया जाएगा आपका इन्फॉर्मेटिव। तो आपको ध्यान रखना है जब WH वर्ड्स हो जाए नरेशन में, अगर डायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड्स है तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इसको इंट्रोगेटिव बना देते हैं और WH जो रहता है वैसे ही रह जाता है। जैसे इसका क्या हो जाएगा व्हाट, ठीक है, व्हाट यू आर ईटिंग, ठीक है, नरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ये पास्ट टेंस रहता है, इधर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, तो ये आर का पास्ट हो जाएगा क्या, वर, व्हाट यू आर ईटिंग, ये बन जाएगा। इफ़ अगर आपके पास ये WH वर्ड्स नहीं है, डायरेक्ट रहता आर यू ईटिंग, ऐसा अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग व्हाट की जगह क्या लगाते हैं, इफ़ या फिर वेदर, इसको लगाकर बनाते हैं हम लोग, और ये क्या हो जाता है, इफ़ यू वर ईटिंग, इफ़ ही वॉज ईटिंग, लाइक दैट, क्लियर। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे सोचे तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हिम, ये नरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट ये रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी पास्ट है, कैन का कुड हो रखा है, नो इशू एट ऑल, बट हाउ कुड ही गो आउट, अब देखो कुड ही गो है, कुड ही गो अगर हम लोग सोचे तो कुड ही गो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका क्या हो गया, कुड ही गो मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो
आपको एकदम याद रख लेना है क्या कि कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। दैट इज वाई आवर आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एरर है। हाउ ही कुड होना चाहिए था सही में, तब ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको इरेज कर लूँ मैं। देखो नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द स्टेट, देखो सारे रूल्स को लिखते जाना। वन ऑफ द स्टेट्स, मिस्टेक यहीं पे मिल गया। वन ऑफ द जब भी रहेगा ना, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, जब भी आपके पास ऐसा आ जाए वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। लिख लो, वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो वन ऑफ द स्टेट ना होकर क्या हो जाएगा, स्टेट्स, वन ऑफ द स्टेट्स। तो यहीं पे आपका एरर मिल गया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, वन ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर ये स्टेट्स कर देते हैं हम लोग तो फिर क्या होता है, ये करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर। अब देखो फिर यही फर्स्ट में ही हम लोग को मिल जा रहा है, ऐसे पूरा पढ़ लो। हार्डली हैड द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास मिल रहा है, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड। सेकेंड पार्ट हमारा क्या, टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। इसमें तो कोई एरर आपको नहीं दिख रहा, टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम सही है। टू के बाद भी वन लगता है, भी वन है। द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज, ये भी सही है, जब घर में आग लगा दी गई, हाउ वाज सेट अब्लेज। अब देखो फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखते हैं, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड नहीं है, क्योंकि हार्डली का जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, आपको क्या करना है, हार्डली के साथ क्या यूज करना है, हार्डली हैड यूज करना है। ठीक है, हार्डली हैड होता है, तो हार्डली के जस्ट बाद में हैड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हार्डली के जस्ट बाद में हैड नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के बाद में है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे हार्डली हैड द इंस्पेक्टर रहता तो सही होता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, ठीक है, ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर। अब देखो फिर यहाँ पे देखो, बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन एमंग द पुअर मासेस। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सोचते पुअर, तो पुअर मासेस लिखते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है, गलत नहीं है। बहुत और ऐसा लगता है कि पुअर है तो पुअर मास लिखते नहीं, मासेस भी होता है, पुअर मासेस कह सकते हैं। एमंग सही है, क्योंकि मोर देन 2 पर्सन है तो उसके लिए बिटवीन की जगह एमंग ही यूज करते हैं। तो 2 पर्सन होता है, 2 पर्सन के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, अदरवाइज एमंग। तो ये भी आपका सही है। टू स्प्रेड एजुकेशन, टू के बाद भी बनी है, बिल्कुल सही है, नो इशू एट ऑल। अब देखो यहाँ पे सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, ये भी सही है। एरर कहाँ पे है, देखो यहाँ सिंस लग गया है। सिंस जब लग जाए तो ये आपका किस में जाना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। सिंस लग गया तो किस में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही ये जाएगा। ठीक है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सिंस लगा हुआ है तो निश्चित तौर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब देखते हैं सेंटेंस के अनुसार क्या है, ही इज ट्राइंग सिंस हिज अराइवल, तो ये ही इज कह रहा है तो ये प्रेजेंट का बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो इज की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज की जगह पे क्या होना चाहिए, ही हैज बीन। ठीक है, ही हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट के लिए हैज आ गया और कंटिन्यूअस के लिए बीन आ गया। तो यहाँ पे हमारा एरर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन जो आ गया सही, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं स्क्रीन को थोड़ा आगे तक करूँ, जस्ट अ मिनट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ponds just dry down in the scorching heat of summer। अब देखो इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सही है, ponds just dry down in the scorching heat of summer। देखो scorching heat of summer ये भी बिल्कुल आपका सही है, फ्रेज है, scorching heat of summer, बहुत ज़्यादा गर्मी में, है ना। एरर कहाँ पे वो देखना है, यहाँ पे आपको एक वर्ब दिख रहा है, फ्रेजल वर्ब दिख रहा है, क्या, ड्राई डाउन। ड्राई डाउन का मीनिंग क्या होता है, इफ़ समथिंग liquid or say any liquid just
फ्लैशेज अवे फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी शॉर्ट पीरियड कह सकते हैं, यानी कि बहुत कम समय में अगर कोई लिक्विड है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राई डाउन का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि परफ्यूम आप जब लगाते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये वैनिश हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है परफ्यूम, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, ड्राई डाउन। परफ्यूम जो है वो ड्राई डाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या, पॉन्ड्स के ड्राई डाउन होने की बात की जा रही है, तुरंत नहीं खत्म हो जाता है। पॉन्ड्स का जो पानी होता है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म होता है। तो जब कोई चीज़ ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म होता है, कोई लिक्विड, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राई अप यूज करते हैं, ठीक है। ये ड्राई डाउन की जगह क्या होता है, ड्राई अप होता है, तब ये सेंटेंस सही होता है। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, एरर कहाँ हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। he lay the watch on the table and then forgot, देखो क्या कर रहा है, he lay, अब ले तो सही है नहीं, कहीं से आप दे सकते, या तो लेज करेंगे या तो लेड करेंगे, यही गड़बड़ हो गया। यहीं से आपको मिल गया कि ही के साथ ले जो वर्ड है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ही के साथ अगर प्रेजेंट में भी रखते तो V1 या V5 लगता, ठीक है, सॉरी V1 तो नहीं V5 लगता, और तो हो जाता उस कंडीशन में क्या, लेज, या पास्ट में अगर होता तो हो जाना था लेड। ही लेड द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट व्हेन ही वेंट आउट। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो एरर हो गया क्या, ये पार्ट ए में एरर हो गया, टेंस का एरर है ये आपका, वर्ब फॉर्म्स का एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ चांसेस है, ऑल्दो तो आपका सही है, हालांकि ऑल्दो जो है एक कनेक्टर से है, और ये कह सकते हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट भी करते हैं सेंटेंस को। ही ड्रॉज ही के बाद V5 सही है, ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी। अब यहाँ पे हम लोग को इन तीनों को देखना होगा, रीजनेबली गुड सैलरी, तो सैलरी आपका क्या हो गया, नाउन सही है, ठीक है। नाउन से पहले जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, तो गुड, ये एडजेक्टिव सही है, गुड सैलरी। और एडजेक्टिव का जो क्वालिटी बताते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के पहले वो एडवर्ब होता है, तो रीजनेबल का रीजनेबली ये भी सही होगा, क्योंकि अगर रीजनेबल अगर हम लोग लिखते हैं प्राइस तो रीजनेबल प्राइस लिखते हैं, है ना। ये सैलरी के जस्ट पहले अगर लिखते तो रीजनेबल लिखते हैं, क्योंकि तब ये एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये एडवर्ब के फॉर्म में आया है, तो रीजनेबल ना होकर के क्या होना चाहिए, रीजनेबली, यानी कि एडवर्ब के फॉर्म में होना चाहिए, LY लगना चाहिए, तो ये भी सही है आपका, यानी फर्स्ट पार्ट तो आपका सही है। सेकंड पार्ट देखते हैं, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली, बिल्कुल सही है, ही के साथ हैज लगता ही है, लार्ज फैमिली में कोई एरर नहीं है। टू सपोर्ट ठीक है, टू के बाद V1 सही है। एंड ही फाइंड्स, ही के बाद V5 सही है। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, सही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, नो एरर, कोई एरर नहीं इसमें, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, हाँ देखो, व्हाइल इट इज एपेरेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स, एक मिनट मैं हाईलाइट कर दूं आपको, हाँ देखो, व्हाइल इट इज एपेरेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स significant benefits, adequate attention has not been focused to his vital area। अब देखो फिर से वन बाय वन देखते हैं हम लोग। when it is while it is apparent, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही है। while it is apparent that बायोटेक्नोलॉजी के साथ क्या है, V5 सही है। offers significant benefits, ये भी सही है। adequate attention has not been focused, ठीक है, एडिक्वेट अटेंशन सही है आपका। हैज़ नॉट बीन बिल्कुल सही है, हैज़ नॉट बीन फोकस्ड, ये पैसिव फॉर्म में है, तो बी के बाद V3 सही है, हैज़ नॉट बीन फोकस्ड। टू हिज, देखो ये मिल गया। फोकस के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, फोकस के साथ क्या यूज करना है, फोकस ऑन होता है, फोकस टू नहीं होता है, ठीक है। फोकस के बाद में क्या यूज करते हैं, फोकस ऑन करते हैं। तो आपका एरर मिल गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन को थोड़ा मैं स्लाइड कर दूं। नाइन तक तो हो गया था, 10 को देखो, हाँ देखो, बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। फिर इसमें अब देखना है क्या कह रहा है, बीइंग अ सनी डे, ठीक है, बीइंग अ सनी डे, यहाँ पे आपका ये बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप। अब देखो आई डिसाइडेड टू स्किप, ये तो आपको सही दिख रहा है, आई डिसाइडेड पास्ट फॉर्म में सही है, टू स्किप सही है,
टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। यहाँ पे देखो बीइंग अ सनी डे, इसमें एरर है। एरर क्या है कि बीइंग अ सनी डे, बीइंग का डायरेक्ट ही नहीं होता, बट क्या होता है बीइंग इट अ सनी डे। ठीक है, बीइंग इट अ सनी डे। जैसे बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ रेनिंग टुडे। टुडे इज रेनिंग नहीं बोलते, इट इज़ रेनिंग टुडे, इट लगाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे डे के लिए हमें क्या यूज करना होगा, इट का यूज करना पड़ेगा। तो इट नहीं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। ठीक है, इसमें पार्ट में ही आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रिच्ड द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अब देखो फिर से याद ध्यान देना, व्हेन एवर देयर आर टू एक्शंस इन द पास्ट, जब कभी पास्ट में दो एक्शन होता है, ठीक है, जब पास्ट में दो एक्शन हो जाए तो जो पहले हुआ होता है द अर्लियर वन इज कंसिडर्ड टू बी इन पास्ट परफेक्ट। जो पहले एक्शन हुआ वो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। जैसे आपने एग्जांपल्स बचपन से पढ़ा होगा टेंस में कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। दो एक्शन होता है कि डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, लेकिन पहले क्या हो कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, तो रोगी का मरना चला जाता है पास्ट परफेक्ट में और डॉक्टर का आना ये चला आया पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो लाइक दैट हमें क्या करना है, यहाँ पे अब दो चीज़ हुई है। क्या क्या चीज़ हुई है, दो एक्शन क्या क्या, वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रिच्ड द रेलवे स्टेशन। देखो कह रहा है व्हेन वी रिच्ड द रेलवे स्टेशन, जब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। यानी कि पहले क्या हुआ, ट्रेन पहले जा चुकी है और तब हम लोग पहुँचे, तब तो ट्रिप को कैंसिल किए हैं, है ना। ट्रिप इसलिए कैंसिल करना पड़ा कि जब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन का जाना पहले हो चुका है, यानी कि चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैड का यूज करना होता है, तो द ट्रेन के बाद क्या लगता है, द ट्रेन के बाद होता हैड, तब आपका बन जाता है। यानी कि द ट्रेन के बाद यहाँ पे हैड जो है वो नहीं है, इसकी वजह से ये सी में एरर है, सी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है मेनी स्टूडेंट हैज फेल्ड। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, मेनी ए के बाद हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। ठीक है, मेनी ए के बाद ऐसा नहीं है कि मेनी है तो इसको हमें क्या कर देना है कि मतलब प्लूरल नहीं बना देना है। मेनी ए के बाद हमेशा एक आएगा, मेनी ए को एक साथ कंसिडर करते हैं हम लोग। तो मेनी ए स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, मेनी ए स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। देखो दिलीप हैज स्कोर्ड 100% नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब स्कोर हम लोग करते हैं तो फिर डिजिट्स में इसको नहीं बताते हैं। स्कोर्ड हम लोग कह सकते हैं हाफ ऑफ द मार्क्स, फुल ऑफ द मार्क्स, कंप्लीटेड, इंटायर मार्क्स, लाइक दैट, होल मार्क्स, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिलीप हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स। ठीक है, ये होना चाहिए। तो आपका एरर का पार्ट हो गया सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द जनरल विथ ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। अब देखो द जनरल, यहाँ पे सोचना इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट हो गया। द जनरल विथ ओवर 100 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को आप सिंगुलर या प्लूरल, ये बात है ना। तो ध्यान देना है कि अगर रहता द जनरल एंड, अगर यहाँ पे एंड रहता द जनरल एंड ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, तब ये प्लूरल माना जाता है। लेकिन द जनरल विथ है, किसी के साथ में आ गया तो सारा एक साथ कंसीडर होते हैं, तब ये सिंगुलर प्लूरल होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर से बता दूं कि अगर यहाँ पे एंड होता, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होता है, एंड होता, द जनरल एंड, तो जनरल और उसके साथ ही, तो ये प्लूरल में चला जाता है। लेकिन द जनरल विथ है, सब एक साथ में है, तो ये सिंगुलर काउंट होगा और सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हैव है ये ना होकर के क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपको होना चाहिए था हैज। ठीक है, तो इसलिए आपका एरर जो है ये बी पार्ट में, आपका ऑप्शन हो गया बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ़ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही कुड हैव स्कोर्ड बेटर। देखो एक कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर, समझना। तो जब कंडीशनल सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि आपको कंडीशनल सेंटेंस दो तरीके का होता है, या वैसे तो ब्रॉडली देखो पहले दो कैटेगरी में कंडीशनल सेंटेंस को करते हैं, एक कहते हैं इमेजिनरी कंडीशनल और एक होता है रियल कंडीशनल। तो इमेजिनरी कंडीशनल में वैसा होता है जो कि इमेजिनेशन आप केवल कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि अगर तुम पक्षी होते, ठीक है, तो आकाश में उड़ते हैं, अगर मेरे 5 हाथ होते, ये सब इमेजिनेशन है।
तो वहाँ पे हम लोग वर का यूज करते हैं, WERE वर एक्चुअली वर्ब यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है, जो एक्शन जो कंडीशन पॉसिबल था, ये तो इमेजिनेशन था, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि अगर तुम पक्षी होते या फिर तुम्हारे 5 हाथ होते, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन होता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते, ये पॉसिबिलिटी है, ये कंडीशन में पॉसिबिलिटी है। तो एक कंडीशनल सेंटेंस जो होता है जिसमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, केवल इमेजिनेशन है। दूसरा क्या होता है जिसमें पॉसिबिलिटी है। तो जिसमें पॉसिबिलिटी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हैड का यूज करते हैं, है ना। इफ़ यू हैड गॉन देयर या फिर हैड यू गॉन देयर, इस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ ही रोट जो है ये क्या आ जाएगा, इफ़ ही रोट, ये आपका एरर हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और पास्ट में है। अगर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में हो तो आपको क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे हैड का यूज करना चाहिए, इफ़ ही हैड। ठीक है, इफ़ ही हैड और हैड लगता तो क्या हो जाता है, ये V3 हो जाता है, इफ़ ही हैड रिटन। इफ़ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड 1, देखो यहाँ हैड आंसर्ड हैड लगाया है ना। तो इसी के सीक्वेंस में ये है, दोनों ही जो है देखो, आंसर करना और राइट करना दोनों एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ हैड है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो इफ़ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन एंड हैड आंसर्ड 1 more क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। ठीक है, चलो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन, देखो अब देयर हैव बीन, देयर के साथ फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन ए डिबेट, डिबेट का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देयर के साथ डिबेट के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देयर हैज बीन, नॉट देयर हैव बीन। ठीक है, तो देयर हैज बीन अ डिबेट ऑन वेदर सिजोफ्रेनिया इज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन को थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लूँ। चलो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो अब 16 में क्या है आपके पास, देखो 16 में जो है ये मोहन इज द वन, ठीक है, हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ वॉट एवर राम डज। मोहन इज द वन, ठीक है, मोहन ऐसा है, हु ऑलवेज फाइंड्स, जो हमेशा फाइंड करता है, हमेशा देखता है क्या, फॉल्ट विथ वॉट एवर राम डज। तो बिल्कुल सही, फॉल्ट विथ सही है, फॉल्ट के साथ विथ का यूज करते हैं हम लोग। विथ वॉट एवर राम डज ये भी सही है। तो ये आपका सारा पार्ट सही हो गया, आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, नो एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया क्या, देयर इज ए नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो देयर इज ए नीड टू, अब इसको अगर हम लोग एक साथ देखें तो देयर इज ए नीड टू क्या है, एक सेमी मॉडल्स है, और मॉडल्स हो या फिर सेमी मॉडल्स हो, मॉडल से सेमी मॉडल्स के बाद हमेशा क्या करते हैं हम लोग, वर्ब वन का इस्तेमाल करना होता है, V1 यूज करना होता है हमेशा। और हमेशा याद रखना, मॉडल्स जब भी आ जाए आपको, तो मॉडल्स की बात करें या फिर सेमी मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स या सेमी मॉडल्स के बाद हमेशा आपको क्या यूज करना है, V1 यूज करना है। तो नीड टू रिवाइजिंग ना होकर क्या होना चाहिए, नीड टू रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, नीड टू रिवाइज, ये आपका एरर है यहीं पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी नो वेयर इट बिगिंस, ठीक है, वी नो हम लोग जानते हैं वेयर इट बिगिंस, जहाँ यह शुरू होता है, बट वी डोंट नो, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं दैट वेयर इट एंड्स। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नरेशन में जब हम लोग देखते हैं तो व्हाट अगर लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी WH वर्ड्स जब लगेगा तो दैट और WH वर्ड्स एक साथ नहीं यूज होता है। तो वी नो और दैट, ये वी नो बता रहा है क्या, ये आपका स्पीच का ही पार्ट हो गया। ठीक है, वी नो दैट, ये इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया, वी नो दैट करके। ठीक है, तो क्या हो गया, दैट के साथ वेयर नहीं लगना चाहिए, सिंपली हो जाता है वी डोंट नो वेयर इट एंड्स। तो ये दैट जो है एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए हमारा एरर जो है वो पार्ट सी में है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग।
बिल्कुल सही दिख रहा है ऐसे। द सिंपलेस्ट मेथड सही है ये पार्ट तो आपका, ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेज यहाँ तक सही है, ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेज तक तो सही है। ऑफ मेटल टुगेदर, अब देखो टुगेदर मतलब क्या, एक साथ। जब 2 पीस को हम लोग वेल्ड कर ही दिए तो एक साथ तो ऑलरेडी हो ही गया, तो ये यहाँ पे टुगेदर लिखना क्या हो गया, एरर हो गया। जैसे अब हम लोग कहते हैं कि वाटरिंग विथ वाटर, नहीं कर सकते। अगर पानी की सिंचाई कर रहा है, पौधों की सिंचाई कर रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते कि पानी से सिंचाई करना, क्यों, सिंचाई पानी से ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जब वेल्ड कर दिए तो वो ऑलरेडी टुगेदर हो गया, अब इसको टुगेदर लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए आपका एरर यह हो जाएगा। यहाँ पार्ट बी में आपका एरर हो गया क्या, ये टुगेदर नहीं होना चाहिए था, सिंपली होता मेटल बस। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेज ऑफ मेटल इज नोन एज प्रेसिंग वेल्डिंग, ये प्रेशर वेल्डिंग, ये सही होता। तो हमारा ऑप्शन हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड। तो देखो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स सही है, ऑफ मशीन एज। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मशीन एज। मशीन एज क्या है आपका, एक नाउन हो गया या नाउन क्लॉज कह सकते हैं। तो नाउन के पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिटरमाइनर की जरूरत है। क्यों जरूरत है,